नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेनका और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गेहूं की उपज के लिए आवश्यक है प्रभेदों की जानकारी, पोटोमीटर से करें मिट्टी में पोटाश की जांच और गुलमखमल की खेती कर सफल किसान बने अखिलेश कुमार भगत। किसान भाइयों, धान की कटाई हो चुकी है और अब समय है गेहूं की बुआई का। इसके लिए गेहूं के प्रभेदों की जानकारी आवश्यक है। साथ ही विलंब की बुआई के लिए भी गेहूं के प्रभेदों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। गेहूं के खरपतवार के प्रकार तथा इनके उन्मूलन के लिए जानिए रसायनों के नाम डॉक्टर अनुपमा कुमारी से। धान कट चुका है, अब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान दें। अगर समय पे बुआई करते हैं अर्थात 10 दिसंबर तक आप बुआई करते हैं तो समय की जो प्रभेद है जैसे SD 2967, PBW 343, SD 2733, CBW 38, DBW 39, इस सब नए प्रभेद को लगाएं तो आप ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, मिट्टी की प्रकृति की जानकारी सफल कृषि का आधार होती है। इसकी जानकारी से मिट्टी के गुण और दोषों का पता चलता है। आज हम चर्चा करेंगे पोटोमीटर की। इसकी सहायता से मिट्टी में पोटाश की जांच की जाती है, जिसके आधार पर फसलों की उपज निर्भर करती है। यह फ्लेम फोटोमीटर है। इस यंत्र के द्वारा जो है मिट्टी में उपलब्ध जो है केटुओं ज्ञात किया जाता है। पोटाश कितना मात्रा है इसका ज्ञात इस मशीन से किया जाता है। इसमें जो है 5 ग्राम मिट्टी लिया जाता है और उसमें जो है 20 ml जो है अमोनियम एसीटेट का बना हुआ सॉल्यूशन लिया जाता है और इसके बाद जो है इसको मैकेनिकल शेकर में छान करके और इस यंत्र के द्वारा जो है इसका हम पोटाश की जांच करते हैं। किसान भाइयों, गुलमखमल की खेती और फिर उनकी थोक और खुदरा बिक्री कर व्यावसायिक कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल बने आज के हमारे सफल किसान ग्राम हरियरपुर, जिला वैशाली के अखिलेश कुमार भगत। 3 महीना में तैयारी हो जाता है और 5 कट्ठा में लगाए हुए हैं। लागत इसमें करीब करीब कट्ठा के हिसाब से 1500 के कट्ठा लागत हो जाता है और इसमें आने के लिए जो है से 9,000-10,000 रुपया जो है इसमें आ जाता है। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। पपीता 30 रुपये किलो, शकरकंद 25 रुपये किलो, मिश्रीकंद 20 रुपये किलो, नारियल 50 रुपये जोड़ा। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम के पूर्वानुमानों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। अब हम आपको कार्यक्रम कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बटेसर काका, अरे खेत पर का? अरे मुखिया जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई बैठी बैठी मुखिया जी। का बताई मुखिया जी, भोरे से तक खेत बधार में लागल बनी। गेहूं रोपे के रहे, गेहूं तो रोपा गई। अब हम बेटवा से कहनी भोरे भोरे कि जो जाकर के मुखिया जी से पूछ कि पर साल खर पतवार के चलते हमनी के गेहूं के पैदावार बहुते खराब हो गई। पैसा लागल, मेहनतो लागल, तब वो पैदावार निमन ना भइल। हम तो रउए भिजू जाए वाला रही तो देखने के रुआ एजे पहुंच गई। ए मुखिया जी, अरे खर पतवार के जो समस्या बा ओकर निदान कैसे होखो? परेशान हो गइल बानी जा हमनी का। बटेसर काका, हम जानत नहीं कि रउआ जागरूक किसान है, अब बाकी और किसान के भी जागरूक करे चाहिए। यही से हम आ गई है
कि अभी भी समय बा खरपतवार पर नियंत्रण कइल जा सकता। गेहूं में खरपतवार पर नियंत्रण हमनी के कैसे पावल जाई, एकरा पर विस्तार से जानकारी हमनी के लेवल जाओ। वैज्ञानिक बोलौले बनी आवते हुई हैं, चली हमनी के चल जाओ। अरे मुखिया जी, अरे ई तो लगता कि जिनका के रुआ बोलौनी है उहे हैं वैज्ञानिक जी। आइए सर, आइए प्रणाम प्रणाम। आइए सर, आइए बैठिए। बटेसर काका, सबसे पहले सर का परिचय करवा दें। हाँ तो परिचय हो कहीं के चाहिए। ये डॉक्टर केएम सिंह हैं, कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज में कार्यक्रम समन्वय हैं। हाँ, प्रणाम सर। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान काका गेहूं तो लगाए हैं और बाकी भी सारे किसान भाई गेहूं लगा चुके हैं, लेकिन खरपतवार की समस्या जो है वो परेशान करती है अक्सर किसान बटेसर काका को, और इस बार भी इनको परेशान कर रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कि गेहूं में खरपतवार कौन कौन तरीके के होते हैं और उससे क्या क्या हानि होती है? किसान भाइयों, गेहूं बिहार राज्य की प्रमुख खाद्यान्न की फसल है, परंतु किसान भाई जब गेहूं की बुआई करते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे खरपतवार भी उगाते हैं। अभी हमारे किसान भाई खरपतवार की समस्या से जूझ रहे हैं, उससे काफ़ी हानि होती है, उपज में कमी आती है। मुख्य रूप से गेहूं में जंगली जाई, गेहूं का मैमा जिसको फैलरिस माइनर कहते हैं, इसके अलावा दूब घास है, मुथा घास है, बथुआ साग है, पालक साग है, कृष्ण नील है, हिरनखुरी है, फिर अकटा है, अकटी है। इस प्रकार से कई प्रकार के सकरी पत्ती वाले घास और चौड़ी पत्ती वाले घासों का संक्रमण होता है। अब ये घास और फसल गेहूं दोनों आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। नूरा कुश्ती का मतलब, जो खरपतवार कहता है कि हम ज़्यादा पानी लेंगे, वो कहता है ज़्यादा भोजन लेंगे, हम ज़्यादा जगह लेंगे, हम ज़्यादा रोशनी लेंगे, और ये नूरा कुश्ती में जो खरपतवार है वो मजबूत हो जाता है और जो हमारा मुख्य फसल है वो सफ़र कर जाता है, उसको कम भोजन पानी मिलता है, जिसके कारण उत्पादन में कमी होती है। एक आंकड़े के अनुसार अगर समय पर आप गेहूं में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो उपज में 25 से 50% की कमी आती है। किसान भाई, हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम भी देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अच्छा सर, ये तो हो गई कि खरपतवार के नियंत्रण बहुत जरूरी बाटे गेहूं के बढ़िया पैदावार खातिर, लेकिन एकरा नियंत्रण करे के उपाय कौन कौन बात नहीं बता देती तो हमरा हमार किसान भाई लोग के ज्यादा फायदा होखे। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के 3 से 4 विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम
कल्चरल मेथड के रूप में जिसको हम लोग बचाव कार्य बोलते हैं उसका उपाय करते हैं। फिर हम मैकेनिकल मेथड यांत्रिक मेथड से उसका रोकथाम करते हैं। फिर हम रासायनिक तरीके से रसायनों के प्रयोग से गेहूं में जो खरपतवार आते हैं उनका निदान करते हैं। फिर आगे हम जैविक विधि से भी हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। जैसा मैंने बताया कि नियंत्रण से ज़्यादा ज़रूरी है बचाव करना। जब किसान भाई बुआई करने जाते हैं गेहूं का, उस समय जो बीज का प्रयोग करें, ऐसे बीज का प्रयोग करें जिसमें से खरपतवार के बीज मिले हुए नहीं हों। जब वो खेत में बुआई करने जाते हैं उस समय ये सुनिश्चित करें कि आप समय से उसकी बुआई करें। जैसे 15 नवंबर से लेके ये 10 दिसंबर का बीच का जो समय होता है गेहूं बुआई के लिए अच्छा होता है। फिर अगर किसान भाई फर्म मेथड मतलब नाला बनाकर रीज और बेड मेथड से अगर उसकी बुआई करेंगे उसमें खरपतवार की समस्याएं कम आती हैं। फिर अगर आप जीरो टिलेज से उसकी अगर बुआई करते हैं तो उसमें भी खरपतवार की समस्याएं कम आती हैं। यांत्रिक विधि में किसान भाई जब बुआई करते हैं उस समय खेत को पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें और फिर उसको छोड़ दें। वैसे क्या होता है कि उसमें नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, खरपतवार सूख जाते हैं। फिर उसमें पाटा चला देते हैं, उससे नमी संरक्षित हो जाती है। और जब खड़ी फसल में फिर हम लोग जो मैनुअल मेथड है खुरपी से, कुदाल से या हाथ से जो खरपतवार उगते हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं। तीसरी विधि में खरपतवार नियंत्रण के हम लोग रसायन से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। इसमें हम लोग जो दवा का प्रयोग करते हैं उसमें प्री इमरजेंस मतलब गेहूं बुआई के 2 से 3 दिनों के अंदर हम दवा का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी विधि में हम लोगों ने ये पोस्ट इमरजेंस मतलब बुआई के गेहूं जमने के 20 से 25 दिनों पर दवा का छिड़काव करते हैं। चौथी विधि जो आती है उसमें हम लोग जैविक नियंत्रण करते हैं। जीवों को हम लोग खेत में छोड़ते हैं, उससे हमारे खरपतवार जीव खा जाते हैं और उससे हमारे खरपतवार का नाश हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो रउआ बताइनी कि पतला तरह के, चौड़ा तरह के, कई तरह के माने खरपतवार होला, तो इस सब खरपतवार के नियंत्रण का एक के दवाई से हो जाई? किसान भाई, आपके खेत में 3 प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक स्थिति आती है उसमें खेत में आपके सक्रिय पत्ते वाले घास ज़्यादा होते हैं। दूसरी स्थिति में चौड़ी पत्ती वाले घास आपके खेत में ज़्यादा मिलेंगे। तीसरी स्थिति आएगी उसमें दोनों प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले और चौड़ी पत्ते वाले दोनों का मिश्रण खेत में ज़्यादा मिलता है। अब किसान भाई ये स्थिति के मुताबिक दवाओं का विवेकपूर्वक उसका उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। सबसे पहले जहाँ सक्रिय पत्ते वाले घास खरपतवार गेहूं में ज़्यादा निकलते हों उनके लिए आप सबसे पहले क्या करें किसान भाई कि जब बुआई करने लगते हैं गेहूं की बुआई कर दीजिए, पाटा चला दीजिए और उसके 2 से 3 दिनों के अंदर एक पेंडीमेथालिन दवा है उस दवा का छिड़काव आप कर दीजिए। 3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर के लिए वो काफ़ी हो जाता है। फिर दूसरी दवा आइसोप्रोटुरॉन दवा एक होती है जो सक्रिय पत्ती के लिए 1.5 ग्राम से 2 ग्राम दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल के उसको 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में उसको छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से तीसरी दवा जो आती है वो क्लेडिनोफॉप नाम की दवा आती है। ये दवा आपको 600 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये दवा का इस्तेमाल बुआई के समय नहीं, बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करना चाहिए। उसी प्रकार से जहाँ पर आपको चौड़ी पत्ती वाली समस्या आता है तो वहाँ पर सबसे कॉमन दवा है 2,4-D जो सोडियम साल्ट के रूप में आता है या इथाइल ईस्टर के आता है। तो 1 किलो दवा 1 हेक्टेयर काफ़ी होता है। अगर आप ईस्टर साल्ट देते हैं तो 1.3 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन ये सब 20 से 25 दिनों के बाद इसको प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा चौड़ी पत्ती के लिए सल्फा सल्फ्यूरोन एक दवा है, उसका 33 ग्राम दवा को उसका प्रयोग करिएगा तो चौड़ी पत्ती वाले घास का निदान हो सकता है। किसान भाई, हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम भी देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अच्छा मुखिया जी, एगो और सवाल हमरा मन में आवता, हमार किसान भाई लोग भी जाने खातिर चाहत हुई हैं कि सावधानी कौन कौन ऐसा अपनावल जाओ जेकरा से खरपतवार पर आदमी नियंत्रण कर सकेला। किसान भाइयों, आप खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते समय बहुत सारी सावधानियां भी लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जब हवा तेज गति से चलती रहे तो उस समय दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। और हवा के दिशा के विपरीत भी आपको छिड़काव नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि जब आप दवा का छिड़काव करने जाते हैं उस समय खेत में नमी रहनी चाहिए। उचित नमी की स्थिति में ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। चौथी बात कि आप जब मौसम साफ हो, धूप निकला हुआ हो और पत्ते सूखे हुए हों खरपतवार के फसल के, तब उस समय छिड़काव करना चाहिए। मतलब पत्ती पर भी नमी ना होके के चाहिए। नहीं, सूखा स्थिति में मौसम हो, धूप निकला हुआ तो उसको छिड़काव करना चाहिए। और जब आप छिड़काव करते हैं तो मुंह को आप मुखौटा से बांध लेना चाहिए। छिड़काव के बाद आप हाथ पैर साबुन से बढ़िया से धो लेना चाहिए। और जो टंकी है जिसमें खरपतवार नाशी दवा डालने हैं उसको भी धो के बढ़िया से साफ कर देना चाहिए। और जो मुख्य बातें जो इसमें अन्य जो सावधानी की जो बातें हैं उसमें किसान भाई, जैसे अगर आप खरपतवार की समस्या काफ़ी आ रही है जिस खेत में, तो वहाँ पर कोशिश करें कि एक बार बरसीम, चारे वाली बरसीम और जई की खेती 3 साल में एक बार जरूर उस खेत में कर दें। अच्छा। तो वो बिना दवाई के ही वो खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। सबसे निमन बात तो यहाँ का ही बताओनी बटेसर काका मुखिया जी, और साथे साथे किसान भाई सब लोग तक बहुत जानकारी लेलस कि गेहूं में खरपतवार पर नियंत्रण हमने के कैसे करिए। तो अब हमने के अगला कार्यक्रम में कुछ विशेष जानकारी के साथ हाजिर होकर जाए। और तब तक चले के राम राम। किसान भाई, खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही हैं, साथ साथ मनोरंजन भी यदि हो जाए तो क्या बात है। तो चलिए हम लोग गीत और संगीत का भी आनंद उठाते हैं।